मैम क्या आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझा सकते, जैसे कोई कार्ड के थ्रू अगर आप ये चीज बता सकेंगे किस तरीके से काम करता है? Yeah, sure, why not? I have cards as well with me here. मैं अगर बात करूँ कार्ड की, let's say I have got this Empress card. Empress मतलब कि हमारी होगी है महारानी. ओके, रानी भी नहीं हम बोलेंगे, इसमें महारानी बोलेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि महारानी है ना, एम्प्रेस है, क्वीन नहीं है. ओके, है ना, क्वीन होती तो रानी होती है, और इससे बड़ी है महारानी क्या है. होगा मैम? मतलब रानी इज लाइक रानी. अगर आपने रानी का भी औहदा क्रॉस कर लिया है, आपके पास में और ज़्यादा प्रोस्पैरिटी है, स्टेबिलिटी है, आपने अपने माइंड को कहते हैं ना कि और ओवर पावर कर लिया है, तो ये आप कहीं ना कहीं एक महारानी वाली पोजीशन में पहुंचते हो. कहते हैं ना राजाओं की रानियां थी लेकिन एक ही महारानी होती है ना. हाँ. तो महारानी तो पूरे कार्ड में महारानी एक ही है. सारे कार्ड में 4 रानियां हैं लेकिन महारानी एक ही है. ठीक है, तो अगर हम इस महारानी की बात करें तो महारानी क्या है, विमेन हमें दिख रही है, क्राउन बहुत सुंदर पहना हुआ है, नेकलेस बहुत प्यारा पहना है. ये महारानी हमें दिख रही है कि है ये महारानी, बट इसके पीछे की स्टोरी कितनी है. आज महिमा यहाँ पर है, पॉडकास्ट शूट कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बचपन से उसको पता था कि मुझे पॉडकास्ट करना है. ऑफ कोर्स नहीं पता था ना, पीछे आपने कुछ मेहनत करी है, तो आज हम महिमा को यहाँ पे देख रहे हैं, है ना. मैं अगर टैरो कार्ड रीडर हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा होगा 11th-12th में मैं तो टैरो कार्ड रीडर ही बनूंगी. ऑफ कोर्स हमें नहीं पता था टैरो कार्ड रीडर क्या होता है, बट मैंने कुछ तो अपने ऊपर काम किया, तो आज मैं यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर हूँ. तो उसी तरह से अगर एम्प्रेस की बात करें तो एम्प्रेस यानी कि महारानी, इसने लाइफ में बहुत सारे स्किल्स जो है डेवलप करे होंगे, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा इसने अपनी जिंदगी में ना. कुछ चीज़ें होल्ड करी होंगी, कंट्रोल करी होंगी, अपने ऊपर कंट्रोल भी किए होंगे बहुत सारी चीज़ों पे, तब जाके आप कहीं वो स्किल डेवलप करते हो और आप महारानी की पोजीशन पे आते हो. सो दिस इज हाउ वी रीड द कार्ड्स. ओके, और इस पिक्चर्स में जैसे चीजें जो दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, और ये हाथ में महारानी ने कुछ ले रखा है, तो इन सब चीजों को कैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब इनसे क्या मतलब निकलता है? आप तो पूरी टैरो रीडिंग कराने वाले हो आज, है ना. सी द थिंग इज कि जैसे ये वाले कार्ड, अगर हम लोग चलो इसी कार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं. अब हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, हमें नीचे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे गेहूं की खेती दिख रही है. पीछे भी हमें यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ट्रीज वगैरह दिख रहे हैं. पीछे हमें जो कलर है बहुत ही ब्राइट येलो कलर है. तो आपको खुद को ये कार्ड डल लग रहा है या ब्राइट लग रहा है, आप बताओ. इट्स ब्राइट. इट्स ब्राइट. ठीक है, पीछे हमें पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, तो हमें ग्रोथ दिख रही है. तो यानी कि अगर ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे आपके करियर में बहुत ग्रोथ है, सक्सेस है आपके करियर में. क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, क्या मैं, मेरी प्रेगनेंसी आपको दिख रही है, अगर कोई क्लाइंट पूछता है हमें, तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड बिकॉज शी इज वेयरिंग अ लूज गाउन. सो एक एक चीज को ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है. बहुत लिमिटेड सी चीजें होती हैं जो हम सिखा पाते हैं. जब मैं पढ़ाती भी हूँ टैरो, लिमिटेड चीज़ इन द सेंस, मैं फिर भी उनको बहुत कुछ पढ़ाती हूँ. मतलब एक एक कार्ड कई बार हमारा सिर्फ आधा घंटा लगता है डिस्कस करने में, उसके बावजूद भी इतना कुछ उन कार्ड में से निकलता है, बहुत कुछ निकलता है, बहुत कुछ.